आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे काली हल्दी की। ये देखिए, ये जो पौधा आपको नजर आ रहा है इसका लातिनी नाम कुरकुमा कैशिया है और इसके पत्तों के बीच में एक काली कतार होती है, जिसकी बिना पर बहुत सारे लोग इसे काली हल्दी समझते हैं, लेकिन ये हकीकी काली हल्दी नहीं है। ये जो पौधा है इसके अद्वितीय ख़ास अपने किस्म के हैं। मैं फिर कभी इसके मुफस्सिल इस्तेमालात आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी मुतफरिक शनाख्त समझ लीजिए। इसके पत्तों के बीच में काली कतार ही इसकी अहम और मुतफरिक शनाख्त है। और इसके जो फूल हैं, ये देखिए, इसके जो फूल हैं वो तकरीबन हल्दी, दूसरी किस्म की जो हल्दी होती है, जो जंगली हल्दी होती है, उसी के फूलों की तरह भी इसके फूल होते हैं। मैं आपको करीब से भी इन फूलों को बता देता हूँ। ये देखिए, बारिश के शुरुआती हालत में ये फूल या बारिश के आखिर में ये फूल लगते हैं। तो ये देखिए, ये है नकली काली हल्दी या कुरकुमा कैशिया, जिसका लातिनी नाम है। और ये देखिए, पीले और लाल किस्म के इसके ये फूल होते हैं। और जो बाजार में, मैं अभी आपको इसका कंद भी बताऊंगा, बाजार में वही फरोख्त किया जाता है। तो ये देखिए, ये है नकली काली हल्दी, जिसे लोग असली काली हल्दी समझते हैं। इसका मस्कन भी मखसूस किस्म का होता है, लेकिन हकीकी काली हल्दी का मस्कन बहुत मुख्तलिफ होता है। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको उसकी शनाख्त ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस पौधे की हैयत का अंदाज़ा लगाइए। ये पौधा ज़मीन पर मफरूश नहीं होता, बल्कि थोड़ा ऊपर की जानिब होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके पत्तों के बीच में काली कतार होती है। ये देखिए, इसका जो कंद है यानी कुरकुमा कैशिया का, वो बाजार में इसी तरीके से फरोख्त किया जाता है और उसके बीच में स्याही माइल ये कंद होता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इसे ही काली हल्दी कहते हैं। लेकिन हकीकी काली हल्दी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इसी का इस्तेमाल काली हल्दी या नर कचूर बोलकर भी करते हैं। नाजरीन, ये है एक कसीफ जंगल जो कि पहाड़ों की वादियों के दरमियान वाक़ है, और दर हकीकत ये काली हल्दी का मस्कन है। और ये देखिए, सामने जो पत्ता आपको नजर आ रहा है, ये है हकीकी काली हल्दी। जी हाँ, ये है हकीकी काली हल्दी, जिसका कोई भी हिस्सा काला नहीं होता, और ये एक किस्म से छोटा पौधा होता है मुकाबलतन। और ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं, जमीन पर ही तकरीबन मफरूश हम इसे कह सकते हैं। और इसका मस्कन भी बड़ा दिलचस्प किस्म का है। तो ये देखिए, ये है हकीकी काली हल्दी, और इसके पत्ते और देखिए आप, पत्ते फिलहाल सूखने लगे हैं इसके। और इसकी मुफस्सिल शनाख्त यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कराई जा सकती, लेकिन जो लोग इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसका मस्कन सबसे पहले समझिए, और इसके पत्तों की जो बनावट है उस पर भी गौर कीजिए। ये देखिए, इसके पत्ते की जो शुरुआती हिस्सा है वहाँ पर एक किस्म से थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये देखिए, ये फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हकीकी काली हल्दी के पत्ते, और इसके पीछे की तरफ जो लीफ वेनेशन है वो भी थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। और इसके पत्ते जसामत में मुकाबलतन छोटे हैं, और एक किस्म से ये ज़मीन पर मफरूज भी है। मैं आपको आगे जाकर इसका जो दूसरा पौधा है वो भी बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छे से इसे ढूंढने में आसानी हो। तो ये देखिए, मैं आगे जा रहा हूँ, और ये देखिए, ये है वो पौधा यानी हकीकी काली हल्दी का पौधा। दूर से इसे देखना थोड़ा सा दुश्वार होता है। तो ये देखिए, ये है हकीकी काली हल्दी, और ये है इसका मस्कन। काफ़ी कसीफ जंगल है ये, और ये जंगल की एक वादी है। और ये पौधा जब हम निकाल देते हैं तो इस किस्म से नज़र आता है। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसकी जड़ ही इसकी मुतफरिक शनाख्त होती है। तो ये देखिए, ये है वो हिस्सा जहाँ पे ये पौधा लगा हुआ था, और ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे ये पौधा लगा हुआ होता है, और इसकी जो जड़ है वो नीचे जाती है, और इसमें इस किस्म की एक गांठदार हिस्सा होता है जो कि हकीकी काली हल्दी होती है। तो ये देखिए, सुपारी की तरह ये हिस्सा नजर आता है। मैं आपको उसकी भी मुफस्सिल शनाख्त करवा देता हूँ, लेकिन फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऊपर से ये जड़ शुरू होती है और अंदर जाके इसमें गांठें लगती हैं। जैसा कि पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से होता है, तकरीबन उसी किस्म की गांठें ये देखिए, सुपारी की जसामत की ये गांठ है। मैं आपको इसकी मुफस्सिल शनाख्त कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये गांठ जो है ये इसकी जड़ के आखिरी हिस्से में लगी थी, और बीच में इसकी जड़ है, और ऊपरी हिस्से में मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये सुपारी की तरह जो गांठ नजर आ रही है, यही हकीकी काली हल्दी है। और ये हिस्सा जो है, यहाँ पर उसका पौधा लगा हुआ था, बीच में ज़मीन थी, और आखिरी हिस्से में, जड़ के आखिरी हिस्से में वो गांठ थी जिसे काली हल्दी
समझा जाता है और वही काली हकीकी हल्दी है। तो ये देखिए, ये है वो गाठ जो इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं और यकीनन ये बहुत ज़्यादा कामयाब पौधा है। यूट्यूब के तवस्सुत से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए, बाज़ औक़ात इस हिस्से से जो कि सुपारी की तरह नज़र आ रहा है, इस हिस्से से भी इसकी शनाख्त हम दूर से कर सकते हैं, ख़ासतौर से सूखे के मौसम में, तब जबकि इसका जो पौधा होता है वो ज़मीन के ऊपर नहीं होता, अंदरूनी तौर पर ही ये पौधा होता है और ऊपर से हम ज़मीन की तरफ देखकर, इस हिस्से को देखकर हम ये शनाख्त कर सकते हैं कि यहाँ पर काली हल्दी थी। तो सुपारी की तरह ये हिस्सा नज़र आता है और बाद में ये ख़त्म हो जाता है, अंदरूनी इसकी गांठें होती हैं। ये देखिए, धोने पर ये गांठ कुछ इस किस्म से थी और इसका बारीकी से मुआयना कीजिए, धोने पर ये गांठ जो है वो इस किस्म से नज़र आ रही है। अब हम इसका तराशा लेकर इसका मुआयना करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अंदर से काली है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल भी काली नहीं है। यानी हकीकी जो काली हल्दी होती है वो अंदरूनी तौर पर उसका कंद काला नहीं होता, इसका मुआयना कीजिए आप। और जो नकली काली हल्दी होती है उसका तना अंदर से काला होता है। नकली का तना काला है और असली का तना जो है वो सफ़ेद है और इसमें एक किस्म की लजुजत भी है। तो ये थी हकीकी काली हल्दी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा तांत्रिक काम में इस्तेमाल की जाती है। यकीनन ये एक कामयाब और नायाब पौधा है जिसकी कीमत काफ़ी होने लगी है आजकल इन्हीं चक्करों में, लेकिन बहरहाल मुफरदात की पहचान ज़्यादा ज़रूरी है।